ट्रिपल तलाक से परेशान हैदराबाद की सुमैना शर्फी को इंसाफ चाहिए। इंसाफ की आस में बैठी सुमैना को उसके पति ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। दुबई से उसके पति ने उनके जन्मदिन पर तलाक का मैसेज भेज दिया। सुमैना का आरोप है कि उसके पति ओवैसी तालिब उसे किसी दूसरे आदमी के लिए सरोगेट मदर बनने का दबाव डाल रहे थे। नहीं मानने पर उसे पीटते थे। साथ ही सुमैना के परिवार से और दहेज की मांग किया करते थे, लेकिन जब नहीं मिला दहेज तो उसके पति ने व्हाट्सएप पर तलाक भेज दिया। हमारे मम्मी ऑलरेडी इतना दिए शादी में, घर बेच के हमारी शादी करे। एक हमारे बहन को 7 लाख की गाड़ी दिए, मेरे को 7 लाख की गाड़ी दिए, डिनर का पैसा दिए, सांचक का पैसा दिए। फिर उन लोग जो उनकी तरफ का भी खर्चा है, जो दूल्हे वालों के साइड का भी खर्चा, वो भी खर्चा हमारे मम्मी पे करे। लिटरल कैश में दिए थे उनको। हमारा घर बेच के, ओन हाउस था हमारे पास, हम लोग लिटरल रोड पे थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो मैं सोचा कि ऑलरेडी मेरे को इतना टॉर्चर करे, इतना देने के बाद भी फिर वो लोग मार के बोलते थे जाओ 1 लाख लेके आओ, तुम्हारे मम्मी देना है 1 लाख लेके आओ। अब हमारे मम्मी ऑलरेडी इतने परेशान है, मैं उनको क्या बोलूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। उन लोग जितनी हरासमेंट करे खामोश बैठा। बट एक दिन जब वो लोग मेरे को दरबार में डाल के मार रहे थे, लिटरल नीचे फेंक के मेरे को इतना मारे, बेल्ट से मारे और थप्पड़ा मारे, मेरे पैर जलाए, क्यों जला के उसके फोटोज लेके हमारे मम्मी को भेजे। बोले कि ऊपर से वीडियो लेके बोले कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर शैतान आया। बट वो जो रोना है वो मेरे ऊपर शैतान नहीं था। उन लोग मेरे को जिस तरीके से थप्पड़ मार रहे थे, मेरे को लिटरल कोई होश नहीं था, तकलीफ से सांस लेने नहीं आ रहा था। वो तकलीफ से कोई मदद के लिए चीखा मार रहा था मैं। बट कोई नहीं आया। वो बाहर के जो गेट्स रहते हैं वो हमेशा अंदर से लॉक रहता है, और बाहर के कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर के कोई बाहर नहीं जा सकते। तो मैं भी वही, मेरे को लिटरली कमरे में बंद करके रखे थे, बाहर जाने नहीं दे रहे थे, आने नहीं दे रहे थे, खाना नहीं डाल रहे थे। तो सडन माय मदर केम कि ठीक है, मेरे जब लोग हरास कर रहे थे तो एक 5 डेज पहले मेरे को पता चला था। डॉक्टर बोला कि लिगामेंट्स टेयर हो गए, और ये जो जॉ है, जो मार है, ये यहाँ से लिटरल खुल रहा ही नहीं। तो जो इतनी बुरी तरीके से मारे, इसका नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट कराना पड़ता। तो हमारे मम्मी बोले कि ठीक है ट्रीटमेंट कराएंगे, मैं लेके जाके कराता हूँ, चलो। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे मम्मी बाहर लेके आए, तो ना बोले कि नहीं भेजते हम ट्रीटमेंट को भी, अम्मा जान के पर भरोसा करना। ब्लैक मैजिक जो है, हमारे अम्मा जान ब्लैक मैजिक की तरफ से ठीक कर देते, सब उन्होंने ठीक कर देते, जाने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा किए क्या? कभी कोशिश हुआ क्या? उन्होंने कोशिश करे, उन्होंने बोले कि मेरी जगह तुम ले लो, और ताकि उनके हस्बैंड से शादी करा के उनका बच्चा पैदा करके, उनका जो पोजीशन है मेरे को लियो बोल रहे थे हैंडओवर। जी, वो बच्चा पैदा करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। उन्होंने बोले कि तुम के बीच में कभी फिजिकली रिलेशन बनने के बाद कभी आप लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करें आप लोग का बच्चे के? जी हाँ, अडॉप्ट करने की मतलब जब हमारा रिलेशन बना था वाइफ एंड हस्बैंड का, तो उसके 1 महीना बाद ही उन्होंने जो है ना मूली के बीज कुछ पिलाए थे, मूली के बीज का पाउडर बना के। उन्होंने बोले कि बच्चे होते, मगर फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में पता चला, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि वो मूली के बीज बच्चे नहीं होने के लिए पिलाते, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे होने के लिए पिलाते ऐसे। और जो धतूरा के बीज रहते, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा इट इज पॉइजनस। उन्होंने वो भी करने की कोशिश करे, हमारे बहन को भी पिलाए। आपके हस्बैंड ये क्या रहते? जी, उन्होंने इन्वॉल्व थे। जितना आपके जबर, इतना जुल्म होता था, तब आपके हस्बैंड कहाँ रहते थे? उन्होंने मिलके मारते थे। अगर उन्होंने मेरी सपोर्ट करे तो उनको बोलते थे कि ठीक है तुम्हारी बीवी की सपोर्ट करो, तेरा तो मैं बताती। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। उन्होंने भी मारे। उनके साथ जितने भी वहाँ काम वालियाँ थे, जो बच्चियाँ काम करते थे, जो एक खिजर नाम का बच्चा था, उनका तो टोटल राइट हैंड है, और जितने भी बच्चियाँ रहते थे, और वो काम वाली अनीस थी, हमारे हस्बैंड थे, पूरे जने मेरे को बन के मिलके मारते थे। हमारे हस्बैंड भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी मेरे को। जब आप मना किया था रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली बोले, एज आई सेड, कि उन्होंने बोले कि अगर ये बात किसी को पता चली तो फिर मैं या तुम्हारे मम्मी को मार देती या तो तुम्हारे को गोली से उड़ा देती। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मर्डर करके जाके सिर्फ 3 महीने में बाहर आ सकते लोग हैं, कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ, मैं बहुत पावरफुल लेडी हूँ, मेरे को कुछ नहीं था। तुम्हारी ज़िंदगी बरल अगर चलेगा तो बर्बाद हो जाती। तो बाद क्या हुआ? फिर उन लोगों ने नीचे लेके जाके मेरे को, मेरे हस्बैंड 2nd फ्लोर पे रहते थे हम लोग, उन लोगों मेरे को बहुत मारे। फिर दूसरे दिन उठने के बाद भी कोशिश करे, फिर उस सारा दिन मारे, ऐसा लगातार 6-7 दिन मेरे को मारे। तो 7th डे हमारे मम्मी हैपन टू कम एंड मीट मी, उन्होंने मेरे को आके मिलने की कोशिश करे। तो उनको 3 घंटे सिर्फ बाहर खड़ाया, उन्होंने बोले कि नहीं मिलना, तुम्हारे मम्मी से भी नहीं मिलना, उनको चले जाओ, बोलो उनसे बात नहीं करना, उनको कोई चीज़ मालूम नहीं होना। आप यहाँ से, या तुम हमें को लेके दुबई जाके वहाँ कंसीव करा के छुपा के रख के बच्चा पैदा करके लाने वाले थे, जो कि मेरे को, मैं जिस बात के लिए मैं अग्री नहीं हुआ था। तो उन लोगों मेरे को हरासमेंट करे थे। तो उसके बाद आपको भिजा दिया गया था वहाँ से? नहीं, हमारे मम्मी आए थे, उन लोग मेरे को हकाल दिए थे गेट के बाहर भेज के, तुम्हारे मम्मी बाहर है, जो बाहर है बात करके वहीं से चले जाना, वापस नहीं आना बोल के बोला। तो उन लोग मेरे को हकाल दे के गेट लॉक कर दे के चले गए। तो मैं लिटरल सिर्फ एक आंग के जोड़े से, चप्पल भी नहीं थी मेरे पास, ओढ़नी भी नहीं थी, वहाँ घर का काम कर रहे थे, वैसे ही बाहर आया था मैं। हमारे मम्मी ट्रीटमेंट के लेवल के घर लाए थे, उसके बाद सिर्फ कोई बात नहीं करे, मेरे को हमारे फैमिली को पूरों को ब्लॉक कर दिए। और मेरे को सिर्फ 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे तलाक आया। तो कौन भिजा था आपको व्हाट्सएप में तलाक? आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड वहाँ से नहीं, उसके बाद उन सब जने भाग गए थे। हम लोग जाके बात करने की कोशिश करे, मैं वापस जाने की कोशिश करा, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ काम वाली थी, सब जने दुबई चले गए थे। हम लोग सोचे हमारे बहन को भी लेके आएंगे थोड़े दिन के लिए, बट हमारे बहन को भी दुबई भिजा दिए थे। अब पूरा सामान कहाँ चले गया नहीं मालूम। लाइक सिराज के घर में थे हम लोग, तो वो अम्मा जान के घर में ही थे, तो वहाँ से आते हम जाके बात करने की कोशिश करें, सब जने दुबई भाग गए थे, लिटरल कोई नहीं था वहाँ पे। तलाक व्हाट्सएप में कब आया? जी, नवंबर में आया था, मैं आया सितंबर एंडिंग में, और 1 महीने के बाद नवंबर में। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में चैट चलता था क्या? जब नहीं, अच्छा, मैं आया और सडनली लोग ब्लॉक कर दिया मेरे को। मैं पूछने की कोशिश करा, मैं फोन करने की कोशिश करा, मैं मैसेज करने की कोशिश करा, लिटरल कोई रिप्लाई नहीं था, सिर्फ तलाक का रिप्लाई आया मेरे को। नहीं मानी तो व्हाट्सएप पर भेज दिया तलाक तलाक तलाक। तो दीन के वो आलिम लोग, फाजिल लोग, मौलाना लोग, मौलवी लोग जो कि इस तरह की प्रैक्टिस को जायज ठहराते हैं, क्या सुमैना को जवाब देंगे?